हेलो दोस्तों, स्वागत है संज्ञान संग्रह में। देखिए, विद्यार्थी जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उसके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। क्यों? क्योंकि 47 एजेंडों पर मुहर लगी है। जो 24 जून को जो बिहार का जो मंत्रिमंडलीय बैठक हुई है, उनमें जो है 47 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो ऑल इन डिटेल चर्चा करेंगे कौन कौन से एजेंडा जो है विद्यार्थियों के पक्ष में लिया गया, कौन कौन से नए नियमावली जारी हुए हैं और इनके तहत जो कौन कौन से पद सृजित किए गए हैं। वैकेंसियां आने वाली है, टीआरई 4 को लेकर भी जो है काफी महत्वपूर्ण अपडेट है। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी अपडेट आ रहा है वो आ रहा है उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से। उच्च शिक्षा विभाग काफी ट्रेंडिंग में है। क्यों? क्योंकि बिहार के जो बैट बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होने हैं, उनको लेकर नए खुलासा हुआ है। क्या हुआ है कि 211 जो है नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो बिहार के बैट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां जो है लगभग लगभग मान के चलिए 1000 के आसपास आने वाली है, जिनमें कि आपके कार्यालय परिचारी के, आपके प्यून के, ग्रुप डी के पोस्ट, अटेंडेंट के पोस्ट सब इन्हीं में शामिल रहेंगे। कुल मिला के यानी शिक्षा विभाग की तरफ से लगभग लगभग मान के चलिए 1200 से 1500 सीटें आने वाली है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इनको लेकर जो है शिक्षा विभाग की तरफ से स्वीकृति भी मिल गया कैबिनेट की तरफ से। चलिए हम आगे आते हैं। 14th एजेंडा पे हम आते हैं। 14 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर है। इसी प्रकार देखिए उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ही अभी जो है कैबिनेट का जो है स्वीकृति अप्रूवल मिला, देख लीजिए कृषि विभाग की तरफ से भी है। तो चलिए हम आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में क्या कहा गया है? 14 नंबर में जो है ना मत्स्य विभाग के बारे में चर्चा किया है। चलिए हम देखते हैं। इसी प्रकार से 47 एजेंडों में से एक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी के लिए, डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग। यहाँ पर क्या हुआ है कि अधिसूचना संख्या 3064 के तहत जो है दिनांक 23/8/2007 के द्वारा जो पशु संसाधन मत्स्य सेवा भर्ती की जो 2007 तथा 2020 और 2023 की जो नियमावली थी, उनके तहत आमतौर पर जो है वैकेंसियां फिलअप किए जाते थे और पद की संरचना के अनुरूप जो है विभाग जो है वैकेंसियां लिया करती थी, मतलब की भर्तियां लिया करती थी। अब क्या है ना, इसमें क्या अपडेट आया हुआ है कि अभी जो है इन्हीं में कुल जो है 40 पद नए सृजित होंगे। कितने पद? 40 पद, यानी 40 वैकेंसियां इसमें एक्स्ट्रा आने वाली है। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिला है नई स्वीकृति 40 पदों का। चलिए अब आगे आते हैं 34 एजेंडा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए सभी महत्वपूर्ण नहीं है। नगर विकास आवास विभाग है, नगर विकास विभाग है। चलिए हम आते हैं 34 नंबर पे। 34 क्योंकि हमने सॉर्ट आउट किया है कि कौन कौन से जो है अभ्यर्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए 27 है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। चलिए हम आते हैं 34 नंबर पे, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो देख लीजिए 34 जो है श्रम संसाधन विभाग की तरफ से आया हुआ है। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो कैबिनेट की बैठक हुई है उनमें क्या फैसले लिए गए हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि औद्योगिक संबंध में फैसले क्या लिए गए हैं कि औद्योगिक के संबंध में जो है नियमावली 2026 के तहत स्वीकृति प्राप्त होगी। यानी श्रम संसाधन विभाग में जो औद्योगिकी पोस्ट हैं, जो औद्योगिक विभाग में जो वैकेंसियां आती है, तो अब जो बहाली होगी वो 2026 की नियमावली के तहत होगी, नई नियमावली 2026। और इनको स्वीकृति मिल गया है इस बार कैबिनेट की तरफ से, कैबिनेट मीटिंग में। देखिए इन्हीं को लेकर जो है और भी काफी महत्वपूर्ण अपडेट है श्रम संसाधन विभाग में। जब आप देखेंगे तो देख लीजिए एक और है कि इन्हीं में सामाजिक सुरक्षा डिपार्टमेंट जो है, विभाग जो है, उनकी भी अब नई नियमावली 2026 की नियमावली के तहत ही भर्तियां ली जाएगी। तो यानी इन सब विभाग, जो श्रम संसाधन विभाग में जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए, औद्योगिक डिपार्टमेंट, सामाजिक डिपार्टमेंट, तो सबकी जो अब नई नियमावली 2026 के तरफ भर्तियां ली जाएगी और इनको लेकर जो है कैबिनेट अप्रूवल मिला हुआ है। देखिए श्रम संसाधन विभाग में एक और है, एक और क्या है कि उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमावली 2026, यानी उपजीविका सुरक्षा स्वास्थ्य के संदर्भ में जो श्रम संसाधन विभाग में, इनमें भी नियमावली 2026 को स्वीकृति दे दिया गया है, देख लीजिए। चलिए अब आगे आते हैं हम 36 भी विद्यार्थियों के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट है। 36 देख लीजिए, ये रहा आपके 36 और काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, श्रम संसाधन विभाग की तरफ से हमने तो बात कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं 39। 39 में किस चीज का चर्चा हुआ? गन्ना उद्योग विभाग। यस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए गन्ना उद्योग विभाग की तरफ से क्या आया हुआ है कि इनमें जो है ना अभी नई नीति लागू होने वाली है, प्रोत्साहन नीति। देखिए वैकेंसियां को लेकर कोई मतलब महत्वपूर्ण सूचना नहीं है, लेकिन ये चीज जान लीजिए कि इनमें जो है ना प्रोत्साहन नीति को स्वीकार्यता मिल गया है। नई प्रोत्साहन नीति इनकी घोषणा हुई है। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी इनका चर्चा हुआ था। बताया जा रहा था कि 7,000 प्लस सीट इनमें जो है अभी खाली पड़ी हुई हैं और अब जो है नए पद जो भी हैं सृजित होंगे इसमें, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और सोच के चलिए कि यदि गन्ना उद्योग विभाग में वैकेंसियां आती है तो अच्छी खासी फिलअप होंगे, अच्छी खासी सीटें आएंगे, क्योंकि
जब मालूम हुआ था 7,000 वैकेंसियां इनसे पहले खाली था और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उनके जरिए ज्ञात हुआ था, उनके जरिए मालूम चला था। तो अब उनके लेकर भी जो है वैकेंसियां आ चुकी है, मतलब कि आने वाली है, तो प्रोत्साहन नीति लागू हुआ है। चलिए अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि 14 नंबर में जो है ना, हाँ 14 नंबर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 14 नंबर। आप देखिए गृह विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मतलब कैबिनेट अप्रूवल मिला है। गृह विभाग देखिए कहाँ पे है, 14 नंबर, 47 पे आ गया, मैं 14 नंबर पे एक बार देख रहा हूँ। तो 14 नंबर पे क्या कहा गया है आप देखिए, यस देख लीजिए 14 नंबर में क्या कहा गया है कि जो कक्षपाल संवर्ग संशोधन नियमावली है, यानी जो कक्षपाल की भर्तियां ली जाती थी बिहार में, पहले क्या था कि पुराने नियमावली के तहत ली जाती थी, अब क्या है इसके लिए नई नियमावली 2026 की नियमावली गठन होगी। यानी अब जो है कक्षपाल के जो नियमावली में संशोधन हुआ, कक्षपाल संवर्ग, और 2026 की नई नई नियमावली को स्वीकृति मिल गया, ये जारी हो जाएंगे और इन्हीं के अनुसार भर्तियां ली जाएगी। ये काफी महत्वपूर्ण अपडेट है। अब देखिए आगे आते हैं 41, 41 में भी एक बेहतरीन अपडेट निकल के आ रहा, हाँ सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय बिहार सरकार की तरफ से भी जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, कौन सा एएसओ का जो है, इनको लेकर भी जो है एक नए पद इनमें सृजित किए जाएंगे। कितने पोस्ट, एक पोस्ट, लेवल 7 का जॉब है, इनको भी स्वीकृति मिला है। चलिए अब आगे आते हैं 46, 46 में क्या कहा गया है 46 में, क्योंकि हमने सॉर्ट आउट किया, हाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में टीआरई 4 को लेकर और शिक्षा विभाग को लेकर। देखिए बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो स्थानांतरण नीति है, देखिए राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की स्थानांतरण की विनियमित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 का निर्णय लिया गया था। जो नया ट्रांसफर पॉलिसी आया, स्थानांतरण नीति, तो उसका जो नया नियमावली अब नियमावली 2026 होगा। इन्हीं के तहत इसका जो शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण के बाद एक्यूरेट डाटा शिक्षा विभाग, जीएडी, प्रशासन विभाग को तो मिल जाएगा और उन्हीं के अनुसार जो है विज्ञापन जारी होगा और वैकेंसियां भरी जाएंगी टीआरई 4 का। और स्थानांतरण नीति को स्वीकृति यहाँ से मिल गया है, ये चीज मैं बार बार चर्चा कर भी रहा था। अब सवाल ये है कि इनको लेकर जो है बातें हुई है कि जो भी शिक्षक है उनको गृह प्रखंड, जो पुरुष शिक्षक है गृह प्रखंड यानी अपने ही प्रखंड, गृह प्रखंड या गृह प्रखंड के अगल बगल पोस्टिंग होगा। वहीं महिला शिक्षकों को अपने पंचायत स्तर पर ही भर्तियां होंगे। और इसके इस 2026 की नई नियमावली में क्या एक चीज जोड़ा गया है कि इनके तहत हम बता देते हैं आपको कि शिक्षक जो हैं हर साल जो जून महीने में जो है इसी नियमावली के तहत जो है अप्लाई करेंगे स्थानांतरण को लेकर। और स्थानांतरण और जैसे ही अप्लाई करेंगे उसके बाद जो है अलॉटमेंट हो जाएगा कि इन टीचर्स का यहाँ से पोस्टिंग हट के दूसरे जगह, यानी अपने एरिया में अपने उनके चॉइस से जहाँ उन्होंने सेलेक्ट किया है उस जगह पोस्टिंग हो जाएगा। ये हर साल हो गए इसी नियमावली के तहत होगा और जो है स्थानांतरण होगा। और इन्हीं के अनुसार फिर जो है जो जैसा बोला गया कि टीआरई 4 में जो भर्तियां आएंगी, तो ये चीज है। और उम्मीद करते हैं काफी महत्वपूर्ण था। देखिए एक चीज और है इसी में एक चीज और बताया गया कि एसओपी जो गजट होता है, तो इन्हीं को लेकर जो है गजट भी जारी किया जाएगा। और गजट जो है बहुत जल्द मतलब जारी कर दिया गया है, तो गजट के लेकर हम वीडियो लेकर आ जाएंगे शिक्षा विभाग की तरफ से जो गजट जारी हुआ है टीआरई 4 को लेकर। तो गजट में जो है सारा चीज मेंशन रहता है कि, और बताया तो यही जा रहा है कि जून महीने से ही नियमावली के अनुसार ही हस्तांतरण होगा और उसके बाद जुलाई में जो सेशन शुरू हो जाएंगे। तो खैर यही था, और विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। और जो भी नए अपडेट आते हैं तो हम प्रोवाइड करते ही हैं, कोई नोटिफिकेशन ना छूटे उसके लिए नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।